कहां चली गई? नहीं कहां भाग गई? अलग अलग दिशाओं में ढूंढो उसे, भागने न पाए। जाओ। तुम्हारा बचना असंभव है। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार द्रुपद। भगत में तंत्र विद्या का प्रयोग करने वालों के लिए माफी नहीं, केवल मृत्युदंड है। ये तो रानी सुब्रसी का कक्ष है। यदि यहाँ किसी को भी संदेह हुआ तो वो पकड़ी जाएंगी और ना ही वो वहां से बाहर आ सकती हैं। क्या करूं? कृष्ण भैया की भांति मैंने भी सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया है और सियामक भैया की भांति मेरी तलवार ने भी आधे से अधिक शत्रुओं को मार डाला है। अब मैं तुमसे अंतर्युद्ध करूंगा। पाकशाला से एक सेविका भागकर आई है। क्या तुमने उसे देखा है? तुम कौन हो? क्या हो रहा है यहाँ? माँ, मैं खेलते खेलते गिरने वाला था, इन्होंने हमें बचा लिया। तुम कौन हो? जी मैं सेविका हूँ। ये तो नई दासी है। हमारे निजी कक्ष में किसकी अनुमति से आए हो तुम दोनों? किसने अधिकार दिया तुम्हें तलवार लेके हमारे कक्ष में प्रवेश करने का? इससे पहले कि हम तुम दोनों को दंड दें, जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिएगा रानी सुब्रसी, लेकिन हम केवल यहाँ किसी को निष्कासित होना है क्या? हमने जो कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? अविलंब प्रस्थान करो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारे पुत्र की रक्षा की। तुम सतर्क हो और लगता है कि तुम हमारी ध्रुपद को पसंद भी आई। दासी, इसे इसका कार्य समझा दो। तुमने खुद उसे रानी सुब्रसी के कमरे में जाते हुए देखा था? नहीं, लेकिन
मुझे लगा कि वो अंदर गई। वो जो भी है बहुत चालाक, उन्हें भ्रमित करके पता नहीं कहां भाग गई। शर्म आनी चाहिए तुम। मगध के सैनिक हो, एक औरत को नहीं पकड़ पाए। मुझे शक है कि वो कोई साधारण दासी नहीं, आचार्य चाणक्य की कोई गुप्तचर ही होगी। मीर खुरासन को संदेह अवश्य हुआ है, किंतु वो सेविका को पकड़ नहीं पाया। किंतु आचार्य, संदेह हुआ है मीर को तो वो चुप नहीं बैठेगा, हमें कुछ करना होगा। नहीं, अभी तो उन्हें रानी शुभ्रसी की सेविका बनकर ही रहने दो। शीघ्र ही उनके पुत्र से उनका मिलन होगा और संपूर्ण सत्य प्रकट हो जाएगा। राधागुप्त, देवी धर्मा रानी शुभ्रसी की सेविका बन चुकी है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। जी अच्छा। आपको पाटलिपुत्र से दूर जाना होगा, इतना दूर कि आपको कोई ढूंढ ना सके। इसमें पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण है कि आप अपना संपूर्ण जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हैं। मीर खुरासन, आप यहाँ अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी। आज मैं और मेरे कुछ सैनिक राजभवन के शाही बावर्ची खाने में कुछ पूछताछ करने गए थे। मुझे देखते ही वहां एक दासी घबराकर भाग निकली। मेरे सैनिकों ने उसका पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। मुझे शक है कि वो मेरी गुप्तचर है। हाँ, मगध की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है। मगध की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अवश्य, आपका ध्यान तो सतत सीमा पर रहता है। आंतरिक शत्रुओं का क्या, उन पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है। मेरी निगाह तो आप पर भी है। मेरी अनेकों पर है। चलता हूं। कस्तूरी, सेविका पर दृष्टि रखो। उसकी सुरक्षा तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। अब मेरी दो चिंताएं शेष हैं। राजा जिराज और देवी हेलेना क्या योजना बना रहे हैं, और दूसरी, कल अंध युद्ध प्रतियोगिता में अशोक का प्रदर्शन कैसा होगा। अंध युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं सभी प्रतियोगियों को इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराना चाहता हूं। कुल मिला के इस प्रतियोगिता में 15 प्रतियोगी, और प्रत्येक प्रतियोगी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इन 3 योद्धाओं का सामना करना होगा।
इन 3 योद्धाओं का सामना करने में प्रतियोगी की तीव्रता, उसकी दक्षता के आधार पर उसे अंक प्राप्त होंगे। यह प्रतियोगिता सूर्यास्त होने तक चलेगी। यदि सूर्यास्त हो जाता है और कुछ प्रतियोगी शेष रह जाते हैं तो उनके लिए अंध युद्ध कल से आरंभ होगा। स्मरण रहे, जिस युद्ध में दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं उस पे तीसरे नेत्र का उपयोग ही सफलता का एकमात्र उपाय होता है। तीसरा नेत्र अर्थात मन। प्रतियोगियों को अपने प्रदर्शन के आधार पर ही अंक प्राप्त होंगे। पिछले चरण में प्रतियोगियों को जितने अंक प्राप्त हुए हैं उनमें अंध युद्ध में पाए हुए अंकों को जोड़कर यह निर्धारित किया जाएगा कि तुम 15 प्रतियोगियों में वो कौन से 10 प्रतियोगी हैं जो अगले चरण में प्रवेश करेंगे। किसी और का तो पता नहीं, तो मैं स्वयं के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तृतीय चरण में मेरा प्रवेश निश्चित है। इस चरण में मुझे भ्राता सुशीम से अधिक अंक अर्जित करने, और मैं करूंगा। हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले 10 विद्यार्थियों में मेरा भी नाम हो। अंध युद्ध आरंभ हो।
प्रदर्शन के लिए बधाई। अब सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन तो अद्भुत होना ही चाहिए, विशेष रूप से जब इतने सुंदर नेत्र उन पर दिखे। निसंदेह। राजकुमार श्यामक का प्रदर्शन भी कुछ कम नहीं है। इसे तुरंत चिकित्सालय ले जाएं। अशोक, पता नहीं इसका क्या होगा। अशोक के लिए प्रतियोगिता कल रखें, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने जा रहा है। ये बालक कुछ क्षण भी नहीं टिकने वाला है, आज ही समाप्त होने दीजिए। कभी किसी को रुई की भांति ढुलते देखा है? नहीं, आज देखूंगी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शि। मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ? नहीं आचार्य, बिल्कुल ठीक समय पर पधारे हैं। जय जननी। ये कूद कूद कर प्रहार करता है। ये पीछे से प्रहार करता है। और ये क्या करता है, ये कोई नहीं जानता।
हो चुका है और प्रतियोगिता के नियम के अनुसार अशोक को यह युद्ध कल पुनः आरंभ करना होगा। अशोक, तुम ठीक तो हो ना? मैंने प्रयास तो बहुत किया किंतु उस योद्धा को मार ना सका। कल तुम्हें फिर से अवसर मिलेगा। परिणाम तो वही होना है जो आज था। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भविष्यवाणी भी कर लेती। और मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम्हें अपने भविष्य के बारे में इतना भ्रम है। कल तुम्हें चिकित्सालय भेजे जाने की साक्षी मैं बनूंगी।